हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज लोगों ने यह प्रश्न किया है कि हमारा भाग्य कौन बनाता है। मित्रों, हम जो भी कर्म करते हैं और करते रहते हैं और हमारे करने के विपरीत होता है तो लोग कहते हैं कि यह भाग्य में लिखा था। मान लीजिए हम जा रहे हैं और कहीं बाइक से जा रहे हैं और अच्छी तरह से बाइक चला रहे हैं, फिर भी जो है एक्सीडेंट हो जाता है और हमें चोट लग जाता है, तो लोग ये कहते हैं कि अरे ये भाग में ऐसा लिखा था। मित्रों, तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। आप लोगों ने यह प्रश्न किया था कि भाग्य कौन बनाता है, तो लोग ये मान लेते हैं कि भाग्य जो है ईश्वर बनाते हैं। मित्रों, लोगों का कहना यह है कि अरे हमारे भाग में ये ईश्वर लिखे हैं। तो आज हम यह बात करेंगे कि क्या भाग्य ईश्वर लिखते हैं, वो नहीं लिखते हैं तो ये कौन लिखता है। मित्रों, हम इसी प्रसंग पे बात करेंगे। मित्रों, भाग्य जब अर्जुन ने पूछा भगवत गीता में कि भगवान प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध मतलब यानी भाग्य क्या है, तो भगवान ने अर्जुन ने कहा हम तो यही जानते हैं कि भगवान कि भाग्य जो ईश्वर की इच्छा है। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, ये गलत धारणा है। मैं किसी का प्रारब्ध नहीं लिखता, मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता। अर्जुन कहते हैं भगवान कौन लिखता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य के स्वयं के कर्म, वो जो जो कर्म करता है अगले जन्म में उसके भाग में लिख दिया जाता है और वही उसका कर्म फल ही उसके भाग्य के रूप में मिलता है। जैसे मनुष्य जो है ड्यूटी करता है और जो है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, तो वह जो है एक दिन की उसकी कितना सैलरी हुई और बीच में कितना अब्सेंट रहा, तो आप जो है ड्यूटी करते जाएंगे और लास्ट में आपको पता चलेगा कि इस महीने में आपका सैलरी कितना आया, आप जो है कितने अब्सेंट रहे। उसी हिसाब से हमारे कर्म ही भाग्य के रूप में आते हैं। अगर हम किसी को कष्ट देते हैं तो वह जो है हमारे भाग्य के रूप में जो है वह दुख, जिस दूसरे को कष्ट देते हैं तो हम जब दूसरे को कष्ट देंगे तो हमारे जीवन में भी कष्ट आएगा, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है। ईश्वर जो है किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। अगर आप दूसरे को दुख देंगे तो वह जो है आपको भी दुख मिलेगा। ईश्वर केवल हमारे कर्मों के साक्षी होते हैं और वो कभी पक्षपात नहीं करते। तो हम किसी को दुख देते हैं तो हमारे जीवन में भी वह भाग्य रूप में दुख आता है, तो हमें कष्ट होता है। जबकि जो ज्ञानी होते हैं वह ये जानते हैं कि दुख नहीं है, हमारे कर्मों का ही ये फल है जो भाग्य के रूप में मिल रहा है। मित्रों, इसको आप गहन से समझने का प्रयास करिए कि हम जो है हमारे भाग्य जो है क्या है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे कर्मों में भाग्य के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे हम इस जन्म में जो जो कर्म किए, हो सकता है इस जन्म में हमको न मिल पाया तो अगले जन्म में मिल जाता है। जैसे हम बहुत से रुपए जो है हमारे पास है, हमने कमाया और अपने बैंक बैलेंस में डाल दिया। डालने के बाद से जो है हम अपना कर्म करना अब छोड़ दिए हैं। जो मेहनत से धन कमाते थे अब नहीं कमा रहे हैं और किसी शहर में जाकर रहने लगे, तो वहां के लोग ये देखेंगे कि ये आदमी ना तो कुछ कमाता है ना कुछ करता है, अच्छा अच्छा भोजन करता है, अच्छी गाड़ी से चलता है, अच्छा इसका घर है, अच्छे सोसाइटी में रहता है, अच्छा इसका फ्लैट है, बड़े बड़े लोग इससे मिलते हैं, ये तो कुछ करता ही नहीं है। भगवान ने इसको इसके भाग में जो है बहुत सा धन दिया है। नहीं मित्रों, भगवान ने
उसको बहुत धन नहीं दिया है। अगर भगवान ने इसको बहुत धन दिया है तो जो बहुत दुखी है तो आप कह सकते हैं कि भगवान ने उसको बहुत दुख दिया है। तो भगवान ना किसी को दुख देते हैं और ना किसी को सुख देते हैं। वह बैलेंस, वह खाते में कमाया हुआ धन रखा है उसी को खा रहा है। और जो है अगर धन जिस दिन खत्म हो जाएगा तो फिर उसे कमाना पड़ेगा, नहीं कमाएगा तो वह भूखा रहेगा। यही जो है कर्मों का खेल है जो हमारे भाग में लिख दिया जाता है। मित्रों, आज आपने जाना कि हमारा भाग कौन बनाता है। तो अगर आप यह नहीं जानते थे तो आज इसको आप जान गए होंगे कि भाग्य जो है हम ही बनाते हैं। हम जो जो कर्म करते हैं वही हमारे जो है भाग में लिख दिया जाता है। मित्रों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अगर इस जो है आवागमन मिटाना चाहते हो, जन्म और मरण से बचना चाहते हो, तो जो भी कर्म कर रहे हो तो अपना धर्म समझ के करो। तुम ये ना कहो कि मैं कर रहा हूं, तुम सोचो कि भगवान स्वयं मुझसे कर्म करवा रहे हैं, तो तुम्हें जो है ना पाप बांधेगा और ना पुण्य बांधेगा। मित्रों, पाप और पुण्य कैसे बांधता है आप जो है इस वीडियो को हमारे चैनल पे देखिएगा। आज बस इतना ही कि भाग्य कैसे हमारे जीवन में आता है और भाग्य कौन लिखता है, आपने यह सब जाना। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।